चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। रिसेंटली हम बासमती राइस के बारे में बात भी कर रहे थे और मैंने स्टॉक के बारे में जिक्र भी किया था। और एक पुरानी कंपनी, इनफैक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइस मिलर्स और एक्सपोर्टर्स है कंट्री से। और ये सेक्टर में देखिए दोनों तीनों चारों कंपनियां बहुत बढ़िया करी। और एक्सपोर्ट्स में जब बासमती का नाम आए तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडर्स। और सबसे बढ़िया बात यह है, ये कंपनियों का जो पैट है वो गजब का है। मतलब ये लोग का एबिटा और पैट देख के मैं बड़ा सरप्राइज रहता हूँ कि गजब का एक कैश फ्लो इन लोग के पास रहता है। सो वैसा ही चमनलाल सेठिया सर्टेनली इन दोनों तीनों कंपनियों से छोटी है। मतलब आप केआरबीएल की बात करो और बाकी एल&टी फूड्स की बात करो, बट स्टिल फंडामेंटल्स वन ऑफ द बेस्ट। मुझे सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। मतलब एकदम टेक्स्ट बुक और थ्योरेटिकली एक फंडामेंटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या होता है और क्या चेंजेस आने चाहिए, और वैसा ही एक स्टॉक है ये। और सबसे बढ़िया बात है, एज ओल्ड प्रोमोटर्स, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, अच्छे से मैनेज्ड होने वाली कंपनी। और 1982 से कंपनी एक तरीके से एक्सपोर्ट्स में है और 1994 से ये मान लीजिए कंपनी सामने आई है। और बासमती के जो ब्रांड्स हैं इनके, महारानी, मिठास, बेगम, ये काफी फेमस है। और कंपनी कुछ नॉन बासमती ब्रांड्स में भी घुसी है, एक एरोमेटिक राइस लाई है और डायबिटिक्स वाले राइस भी, उससे इनका अच्छा खासा टर्नओवर भी आ रहा है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में भी एंट्री ली हुई है कंपनी। तो ये सारी चीजें, और करीब 90 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। और एक्सपोर्ट से टॉप लाइन भी 62 से 65% के लगभग आता है। और इस बार पैडी में भी इंक्रीज है क्रॉप में, तो उसका भी एक इनको बेनिफिट मिलता है। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स को देखूं तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। सिर्फ 8, 8.5 के 9 के पी मल्टीपल पे काम कर रही है कंपनी। और डेट्स को इन्होंने काफी रिड्यूस किया, 100-125 करोड़ के डेट्स, अब सिर्फ 58 करोड़ का डेट है, विच इज वेरी नेग्लिजिबल बैलेंस शीट का साइज देखते हुए। रिजर्व्स क्योंकि 650 करोड़ के रिजर्व्स भी है कंपनी में। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 31% रही है, सेल्स की कैगर 20% रही है। नेग्लिजिबल डेट कंपनी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सिर्फ सारी चीजें तभी पॉसिबल होता है 8-9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक इसलिए मिले क्योंकि कमोडिटी स्टॉक है। बट देन इनके पास ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग है और अच्छे खासे इनके जो कस्टमर्स है उनकी भी इनके पास जबरदस्त रिटेंशन है। 900 से ज्यादा कस्टमर्स को ये लोग बाहर देते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक। और पियोत्रोस की स्कोर इज ऑल्सो वेरी गुड, करंट रेशियो बहुत बढ़िया। अब मैं सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखूं तो 20 करोड़ के पैट के सामने 26 करोड़ का पैट है। और कंपनी का अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया, 14% के लगभग, जो कि जनरली 12, 13, 10 से 13 के बीच में रेंज करता है। बट 14% का ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड, इसलिए टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट से बैठी है 130 करोड़ के पैट पे। और मैं बैलेंस शीट देख ही रहा था, बैलेंस शीट में इन्होंने डेट्स को जब रिड्यूस किया, डेटर डेज वगैरह देखते तो वो वहां पे भी काफी अच्छा कंट्रोल है। और अब प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 74%। 74% के बाद एफआईआई डीआईआई करीब 2% के लगभग होल्ड करते हैं। और इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग में भी कुछ नाम है जिनके पास मेजर चंक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे लिया जाए। और 220 के लगभग मैंने स्टार्ट किया था बोलना, और 250 का टारगेट लगाया। 256 का हाइस पहले भी बनाया हुआ है, तो एक रीजनेबल टारगेट जो है 250 का है जहां पे स्टॉक को लिया जा सकता है।